केसरिया सांप पैर जी केसरिया पधारो निवारे देश केसरिया पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश जी किया प्यारी डोला आवोनी पधारो मारे देश जी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र दमामी, जो कि पेशे से कलाकार हैं। बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल ने कई लोगों की जिंदगियों को गंवा दिया, कईयों ने अपने व्यापार को गंवा दिया, कईयों ने से अपनी नौकरियां छीन ली गई। तो ऐसे ही एक कलाकार भी हमारे साथ है गजेंद्र जी, जो हमारे मित्र भी हैं और काफी समय से परेशान है, क्योंकि कोरोना काल ने इनके भी नौकरी को इनसे छीन लिया था। और क्या दौर था गजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो दौर कैसा था, क्योंकि कोरोना से पहले आप एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे थे। जी सर। उसके बाद का पूरा मंजर कैसा था और पहले किस तरह की जिंदगी थी, दोनों में क्या तुलना थी? सर बताना चाहूँगा कि जो कोरोना काल जो लमसम क्या है कि ये चीज़ ये है कि लोगों ने पहली बार इस बीमारी का नाम सुना, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी नहीं पता था कि ऐसी बीमारी होगी। लेकिन उस बीमारी के अंदर बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोगों ने अन्न को भी नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। अपने ऊपर तो ईश्वर की कृपा रही कि चलो उस दौर से भी लड़ करके संघर्ष करके आगे निकल गए। लेकिन कहीं पर ऐसे भी था कि लोगों की मौतें तो हो ही रही थी बीमारी को लेकर के, लेकिन लोग भूख से काफ़ी ज़्यादा मर गए, क्योंकि वो काम भी नहीं था उनके पास, क्या करते जी। ये। और उससे पहले ये था कि मेरी बात बताऊं तो हम जैसे मेरी दादी बताया करती थी कि उस समय जब राजा महाराजाओं का समय जब होता था उस समय, तो दादी से पूछा, मैंने कहा दादी हम क्या करते थे? बताते कि क्षत्रिय दमामी हो, क्षत्रिय दमामी हो, तो क्या करते थे? जी। तो दादी बोली बेटा बात ऐसी थी कि जो पूर्वज थे हमारे, मेरे पूर्वज जो थे वो नगाड़ों पर बैठ करके युद्ध के लिए विजय घोष जय घोष के लिए नगाड़े बजाते थे। उसके बाद से युद्ध को पूर्ण विराम भी दिया जाता और युद्ध को लड़ा भी जाता था। जी। तो उस समय से ही हमारे तो खून में कला है ही है। जी। बिल्कुल आर्टिस्ट हम आज भी हैं और उस समय भी थे। जी। और उसके बाद जो कोरोना के बाद मैं मेरी बताऊं तो मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया। कोई जॉब नहीं थी, जॉब थी तो जॉब हट भी गई, वापस कहीं नई जगह ट्राई किया, अब जॉब मिले ना मिले, मतलब काफ़ी सारा संघर्ष किया जीवन में। एक जीती जाती ज़िंदगी में इतना संघर्ष। क्या उम्र क्या है आपकी? सर मेरा बर्थडे 91, तो लमसम में अभी 32 32 32 वर्ष जी का। जी 32 वर्ष की मेरी आयु। अच्छा, कोरोना से पहले जो जीवन था 2020 से पहले, किस तरह का जीवन था? मतलब उस समय क्या, कहाँ नौकरी कर रहे थे, क्या आपका? जी सर, उससे पहले मैं बताऊं आपको कि मैं स्टार्टिंग लगा था 2012-13 में। तो एक गुरु नानक स्कूल करके संस्था है, मैं वहाँ लगा था। जी। तो वहाँ से ही मेरा प्रथम प्रयास रहा था कि मैं कैसे सिखा पाऊँगा या कैसे चलूँगा, कैसे मेरी जॉब को मैं एक अच्छा रूप दूँगा, कैसे अच्छे आर्टिस्ट तैयार करूँगा अपने से, अपनी कला
दूसरे बच्चों को सिखा करके या जो भी सीखना चाहते हैं म्यूज़िक, जी उनको कैसे प्रिपेयर करके तैयार करके उनको एक अच्छा मंच दिलाने के लिए तो मैं प्रयासरत रहा। लेकिन मैंने काम किया वहाँ पे 9-10 साल आराम से। जी फिर अच्छी लॉकडाउन आ गया, फिर अब सबके ऊपर मार पड़ी नौकरी की। तो जी और मैं भी कोई सरकारी कर्मचारी तो हूँ नहीं, जी प्राइवेट सेक्टर में तो ये तो होना ही है। अब किसी को दोष भी नहीं दे सकते अपन कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जी अब क्योंकि वो भी कहाँ से लाएं, सीधी बात ये। दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्कूल में रिज्यूम भी दिए। उसके बाद सेटलिंग स्कूल में भी लगा मैं, पर वहाँ पर टाइम ज़्यादा होने से, और दूसरी बात मेरा खुद का शो भी रहता है, विजिट क्लासेस भी रहती हैं, तो वो सब मैच नहीं खा रहा था। तो मुझे चाह के मैंने कहा, उसको क्वाइट किया मैंने वापस। तो वापस मैंने आज ऐसे ही आपसे मिलने का हुआ, भैया से मिलने का हुआ, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मिल भी लेंगे और आपसे कुछ बातचीत भी हो जाएगी। जी। अब बताएं कि अ, बातचीत जब हमने आपसे पूर्व में भी करी और आपसे पहले जी जानकारी भी थी, तो इंडियन आइडल में भी आप जाके आए, जी भैया, तो बिल्कुल। वहाँ किस तरह का मंजर आपके साथ देखिए हुआ? सर, इंडियन आइडल का अच्छा मेरा रहा था जब मैं फर्स्ट गया था। मेरा सिलेक्शन, बाकी के सारे लोग थे यहाँ पर, वो सब मुझे जयपुर मिले, अपने उदयपुर के लोग भी थे जो मुझे जयपुर मिले। जी यहाँ से मैंने एक मेरा छोटा सा वीडियो, मैंने एक गाना गा करके एक मित्र ने उसको कॉपी किया और आगे भेज दिया। जी तो उसके बाद मैं बताऊँ कि फिल्स म्यूज़िक जो है अपने स्वरूप सागर, हम्म, तो वो मेरे अच्छे मित्र हैं फिल्स। तो फिल्स ने क्या किया कि मेरा एक वीडियो आगे सेंड किया, तो जयपुर सीधा मेरा सिलेक्शन हुआ। जी तो मैं सीधा जयपुर से, जयपुर में फर्स्ट रनर पर रहा मैं। काफ़ी अखबारबाजी भी हुई, पेपरबाजी भी हुई, अच्छी सी बढ़िया सी। और उसके बाद दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली में मेरे मित्र को लेकर गया था, जो कि इसी गुरु नानक स्कूल में पीटी ही हैं। आज अभी है नहीं है पता नहीं, एक्चुअली बात नहीं हो पाती इतनी अभी। तो वो साथ में थे, उनका ससुराल दिल्ली ही था, तो मैंने सोचा कि चलो जी होटल के खर्चे भी बच जाएंगे थोड़े से, और उनके ससुराल में वो भी मिल लेंगे, उनके साथ हम भी सेट हो जाएंगे। जी मैं 2-3 दिन वहाँ रहा, और उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग हम गए तो वापस देखा कि शुरुआत हो रही है सबकी अंदर। गए, सुबह गए, भूखे प्यासे थे उस समय, इतना था नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर गए वो अंदर, और मैं सुबह 6 बजे अंदर घुस गया हॉल में, जहाँ पर एंट्री थी वहीं। जी अब देखिए आपकी, अब क्या होना है क्या नहीं होना है तो बाद में पता चला। फिर लास्ट में शाम को 6 बजे मेरा नंबर है, यानी कि मैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बज गई मुझे, सुबह 6 की शाम की 6 बज गई, और बिना भूखे प्यासे। और वहाँ से भी ये पता चला कि बाद में कि हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, वहाँ भी मैं पास हो गया था बिल्कुल, और मेरे पास आज भी सर्टिफिकेट है उसका। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि जो, वहाँ आपके किसी मित्र ने बताया कि वहाँ पर आपसे किसी तरह के पैसे भी मांगे गए? हाँ ये बात बिल्कुल, ये मेरा ये कोई ऐसे नहीं कि मैं बना करके बोल रहा हूँ या मैं किसी को करने के लिए, अपन को ऐसा नहीं है, हम किसी को वो नहीं करें, लेकिन जो आंखों देखी बात है वो बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं, सबसे पहली चीज़ ये। जी और मित्रता में कोई चीज़ कम तो आके नहीं जा सकती। जी तो यही है कि बाउंसर लोग जो थे वहाँ, जी मुझे बोला क्या हुआ, मैंने कहा कि कब से बैठा हूँ, कब तक मेरी बारी आएगी, मेरा नंबर लगेगा, वापस जाना भी है, अब दिल्ली अपने लिए पराया शहर है। जी तो बोले कि साइड में लेके गए मुझे, मैंने कहा कुछ करवा रहे देखिए, मैंने कहा हाँ जी, कि एक बार तो इशारा किया हाथों से, किया, मैं समझा नहीं उस समय, मैंने कहा क्या होता है ये। तो बोले कि 2 लाख रुपए मिल जाएं, अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो आपको सीधा पर्दे पे लेके चले जाएं। मैंने कहा भैया पर्दे का मीन्स क्या हुआ। जी तो पर्दे का मतलब हुआ कि भाई आपको सीधा स्टेज पे ले जाए? स्टेज पे ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके बाद रहे ना रहे, और उस समय ये स्थिति ये थी कि 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है आज। कौन से साल की बात है? ये सर 15-16 समथिंग, जी बिल्कुल। उस समय मैंने ये इंडियन आइडल को दिया था, उससे उसके बाद मैंने कोई ऑडिशन ही नहीं दिया। एक चिढ़ सी मच गई दिमाग में, मैंने कहा कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना भारत देश जो है वो एक पार्शलिटी का बहुत बड़ा देश बन गया है, केंद्र बन गया। केंद्र बन गया, सॉरी बिल्कुल। जी तो अब उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं, उसके बाद चल रहा है जीवन। अच्छा, ये तो सफर हमें समझ में आया कि भाई आप गुरु नानक स्कूल में टीचर थे, जी उसके बीच में मौका लगा तो इंडियन आइडल में भी चले गए। जी ये सब ठीक रहा। जी फिर कोरोना आ गया, मार्च जी 2020 में कोरोना आ जी गया। बिल्कुल। तब से अब तक का जीवन कैसा है, वो सफर कैसा है?
जी, तब से अब तक का सफ़र ये है सर कि उसके बाद मैंने अभी साल भर लॉकडाउन के बाद में तो साल भर तक तो घर ही रहे, सीधी सी बात, कहीं नहीं गए क्योंकि जॉब का इतना तो था साल नहीं। भर जॉब थी नहीं। जी, और पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई, तो उसके बाद फिर वह गांव में एक पंचर की शॉप जो किराए पे चलाते हैं वो है। और बाकी ये मेरा म्यूज़िक का काम रहता है, शो रहते हैं या कोई विजिट रहती है। स्कूल का तो मेरा उस समय था नहीं। उस समय तो ना तो शो हो रहे होंगे, ना विजिट हो रही होगी। जी जी। पिताजी की दुकान भी बंद होगी। हाँ घर जी। में भाई बहन वगैरह कुछ? हाँ नहीं भाई, 2 भाई हैं हम लोग। मेरा एक भाई है वो भी छोटा मोटा काम करता है भाई। और उस समय की स्थिति बड़ी ख़राब थी, मतलब क्या कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, वहीं रह करके खाना था। और एक ये था कि कितने जने हैं घर में? घर में हम लोग 6 जने हैं। 6 जने। उस समय 6 क्या भाई जनों की में शादी, नौकरी किसी के पास नहीं? नहीं उसमें कोई नौकरी नहीं, सिर्फ 1 साल तक बैठकर खाना ही था। खाना ही था। अब वो देखिए वो वो ऊपर, दौर कैसे निकला? वो दौर अब ऊपर वाले का शुक्रिया जितना करें उतना कम है, पता नहीं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब करता है वो एक करिश्मा ही होता है। जी। तो वही करिश्मा हुआ। ऐसी बात नहीं है हमारे साथ, मतलब संयुक्त परिवार भी है साथ में, ऐसी बात नहीं सब। पर वो जो दिन निकल गए अब याद आता है अभी भी, लेकिन वो दिन कैसे निकले, सच्ची कहते हैं कि ऊपर वाला बड़ा कमाल है, उसके सहारे उसने वो दिन कैसे निकल गए, जैसे ये सीढ़ियाँ उतर रहे हों ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। चलिए, वो 1 साल भी निकाल गए। जी उसके बाद से लेके अब तक, क्योंकि हाँ जी। जनवरी, आज जनवरी जी 2024, 2024, ये समय कैसा निकला? उसके बाद आपने कभी उसके बाद नौकरी में का प्रयास देखिए, करा कि नहीं उसके करा? बाद में मैं बताऊं आपको, उसके बाद में भी मैंने खूब प्रयास किया। मतलब उदयपुर का ऐसा कोई स्कूल बचा नहीं होगा, या मैंने जहाँ पर मेरा सीवी नहीं दिया होगा, या मेरा प्रेजेंटेशन मैंने वहाँ नहीं दिया। कहीं पर अगर मैंने सीवी दिया भी सही मेरा, तो ऑलरेडी म्यूज़िक टीचर हैं, तो अब सीधी सी बात है मैं भी किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहता, क्योंकि एक आर्टिस्ट आदमी और ईमानदार आदमी हो तो ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं किसी के पेट पे लात मार के उसको निकलवा दूँ, मैं लग जाऊँ, नहीं सीखा ही नहीं, खून में ही नहीं है वो चीज़। तो बहुत स्कूलों में काफ़ी परेशान हुआ। मेरी उस समय की स्थिति में आपको क्या बताऊँ कि मतलब इंसान चल रहा है लेकिन पता नहीं है, दौड़ रहा है लेकिन भूख नहीं है, प्यास नहीं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी। तो ये रहा उस समय। उसके बाद नौकरी का कहाँ प्रयास करा आपने? नौकरी का सर उसके बाद मैं सीधा बहुत सारे स्कूलों में लगा। उसके बाद मैं सिडलिंग से मुझे जस्ट 2 महीने बाद वापस कॉल आया कि गजेंद्र कहाँ हो? मैंने कहा घर हूँ। बोले कि आप आकर के मिले हैं सिडलिंग स्कूल। तो उसके बाद मैं शाम को वहाँ गया और मिला, तो फिर मुझे बताया गया कि आपकी जॉब पक्की है। तो उस समय की खुशी मतलब बहुत ज़्यादा मैं था। मैंने कहा चलो एक दिल मतलब से, एक लंबे समय बाद खुशियाँ लंबे आई समय आपको? बाद बिल्कुल मुझे लगा कि चलो एक हेडेक उतरा दिमाग से। मैंने कहा क्योंकि एक बंधी हुई जॉब होती है। जी। अब लाइव म्यूज़िक का ये तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद चल ही रहता, कहीं न कहीं तो, कहीं न कहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे सिडलिंग का हुआ तो थोड़ा सा लगा, तो यही था कि मतलब काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी। अच्छा, सिडलिंग में नौकरी लगी तो जी। उस समय को याद करके कोई एक अच्छा सा गाना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए एक अच्छा सा गाना है। मतलब बेरंग जिंदगी में एक नए रंग से बढ़ दे, यही गाना गाते हो ना, बेरंग सी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं मेट्रो का ही गाना है ये, जैसे भैया ने बताया। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, अगर म्यूज़िक प्रेमी जितने भी सुन रहे हों और जो श्रोता भी होंगे अगर वो भी सुन रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती हो जाए। आर्टिस्ट हूँ, गलती करूँगा जी, प्लीज़। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू जी ले जरा, तू कब सजा है तुझे भी इजाजत खुद से कर ले मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है
से कर ले मोहब्बत है तुझे भी इजाजत खुद से कर ले मोहब्बत बेरंग सी है पड़ी जिंदगी कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते कुछ तो करूं जब मिले थोड़ी रुखसत जब मिले थोड़ी फुर्सत खुद से कर ले मोहब्बत इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा तू जिला जरा है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत खुद से कर ले मोहब्बत। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया, मजा आ गया। तो अब बेरंग सी जो जिंदगी थी उसमें कुछ रंग भर दिए थे, ख्वाब आप सजाने लग गए थे, जी फिर ऐसा क्या हुआ कि वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी? देखिए नौकरी का तो ये था कि एक्चुअल वहाँ जो था मुझे एक तो सबसे बड़ी चीज़ समय, और मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैं ईमान से जीता हूँ। ईमानदारी मेरा काम भी है, क्योंकि कहीं पर भी म्यूज़िक के प्रति इतना ईमानदार, क्योंकि टाइम वहाँ ज़्यादा था। प्राइवेट सेक्टर है, हम समझ सकते हैं कि एक ही काम के लिए किसी चीज़ को रखा नहीं जाता है, उससे वो भी करवाओ, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ। और किस तरह का काम करवा? और यही कि वही कभी कुछ दूसरा फील्ड का, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हुआ, कोई पेंटिंग का काम हो गया, तो वो मुझे थोड़ा एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आती है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने वहाँ से जाना ही उचित समझा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली अगर किसी इंसान को अगर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर ईमानदारी अगर किसी व्यक्ति में है तो वो किसी भी गलत जगह रहेगा नहीं, वो वहाँ से चला जाएगा। तो मैंने भी वही किया। अब बाद में वो मेरे लिए भले अच्छा कहें, बड़ा बुरा, अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अंदर से ईमानदारी का जो एक जज्बा है मेरा, जो ख्वाब रखता हूँ अंदर में, उसके प्रति मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कहीं पर भी, चाहे भूखे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। घर में और कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आप बता रहे थे कि भाई पुश्तैनी कार्य है आप लोगों का। जी म्यूजिक से तो पूछते नहीं, एक्चुअली हमारे खून में है संगीत। तो घर में कोई ऐसा रहा जिसको देखकर आप सीखे हो? हाँ, ये बात मुझे आपने बहुत अच्छी पूछी। मेरे बड़े पापा थे जी। तो उस समय जैसे बैंड बाजा जो बजता था उस समय, शादी बाजा। जी हाँ, तो वो मैं बड़े ताऊ जी का बैंड था पूरा, तो उससे पहले पुराने समय में सब बजाते ही थे, तो उनको देख देख करके सीखा। एक तरह से मेरे बड़े पापा भी मेरे गुरु रहे हैं, क्योंकि उनसे भी मैंने, ज़रूरी नहीं कि मैंने उनसे कुछ पास में बैठ करके सीखा, ऐसा नहीं, मैंने उनको देख करके भी सीखा जी। तो वहीं से मेरा सिंगिंग का एक मुझे अंदर मेरे जुनून जागा। मैंने कहा यार क्यों ना सिंगिंग करें, तो छुप छुप के कभी स्कूल के अंदर, कभी कोई प्रोग्राम होता तो वहाँ पर गाना गाते जी। सारा। तो वहाँ से मुझे उसकी एक मुझे जुनून जाग गया अंदर से, मुझे गाना है गाना है गाना है। और छोटा ही था तो गाना गाते गाते वो चीज़ सीखा। फिर बैंड में, कभी बड़े पापा के साथ बैंड में कभी गए आप? हाँ, बैंड में मैंने काफ़ी, जैसे कभी कॉलेज के बाद में कभी नहीं किया, क्योंकि कॉलेज में वापस लाइव म्यूज़िक का काम भी मेरा रहता ही था शाम को, क्योंकि दिन को कॉलेज पढ़ना है, शाम को लाइव म्यूज़िक करना है। जी। बिल्कुल। तो स्कूल जब तक मैं रहा 10th या 11th तक, 10th तक ही, तो वहाँ तक मैंने बड़े ताऊ जी के साथ में भी कभी कभी बैंड में भी बिल्कुल गाता था। मैं क्या करते थे बैंड में? मैं सर यही सिंगिंग का मेरा स्पेशल रहता था उस समय भी। जी। बिल्कुल। कोई ऐसा गाना उस समय का जो आपको याद हो कि ये पहला गाना आपने गाया था, या कभी
हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको। जब माइक हाथ में पकड़ा, यानी कि मैंने जब स्टार्टिंग कुछ गाना गाया था, तो उस समय ये अपने तेरे नाम जो गाना था उस समय, ये बड़ा चला, क्योंकि उसमें तेरे नाम का जो गाना था सबसे पहले, ये मैंने ये गाना गाया था उसमें, तेरे नाम, ये गाना गाया था। आज 2 लाइन सुनाइए बताइए। ठीक है, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में, विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस जिंदगी का हर सितम है गवारा सनम। वाह यार, कलाकार तो जोरदार हो तुम यार। फिर इतनी टेंशन क्यों लाइफ में? देखिए, टेंशन तो क्या है भैया, एक्चुअली 2-3 महीनों से मैं घर ही था अभी, तो क्योंकि सेटलिंग मैंने ऑफ किया, उसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, क्योंकि बाकी के सारे काम चल ही रहे हैं, पर भैया से बात हुई थी मेरी, ऐसे फेसबुक पे भैया से बात होती रहती कभी कभार, तो मैंने कहा चलो भैया से बात करते हैं, तो भैया ने भी कहाँ काम क्या है, तो मैंने कहा भैया अभी कहीं काम नहीं, 3 महीने से अभी घर ही हूँ, अभी म्यूज़िक का काम ही चल रहा है, लाइव ये सारा कुछ। तो फिर भैया ने बोला कि ऑफिस आकर मिलो, तो मैंने भी सोचा कि चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी। चलिए, अब एक बात बताएं कि सबसे पहले तो ये बताओ कि जो इतना गम के बाद जी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, हाँ। क्या गम है जो छुपा रहे हैं? अक्सर मुस्कुराता ज्यादा वही है जिसके अंदर बहुत गम छुपा हुआ होता है, और आपकी मुस्कान बड़ी मतलब कातिलाना मुस्कान है। अरे नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं। गम है जो छुपा रखा है अंदर? नहीं नहीं, कोई गम तो कुछ नहीं है सर, बस यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि कहीं पर भी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ भी आर्टिस्ट लोग, देखिए आर्टिस्ट लोग कोई गलत नहीं है ना, उनकी भी लाइफ होती है, उनकी भी ज़िंदगी होती है, तो कहीं पर भी हो, जैसे लॉकडाउन हुआ या और भी कोई चीज़ें होती हैं, तो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में जो भी है, क्योंकि म्यूज़िक टीचर अब गवर्नमेंट में तो मुश्किल है, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, मैं भी कर रहा हूँ तैयारी, अगर गवर्नमेंट जब हो जाए तो बढ़िया, लेकिन आज जीवन गुजारने के लिए भी है कुछ, मेरे जैसे कलाकार भी होंगे और मेरे से अच्छे भी होंगे, मेरे से बढ़कर भी हैं ही हैं, उदयपुर में भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो सब यही है कि आप कहीं पर भी हों, जैसे भी हों, कोई बड़ी स्कूल हो, उनके डायरेक्टर्स हों, उनको भी समझें, उनकी फीलिंग को भी समझें। देखिए सबके फैमिली होती है, किसी किसी के सपने भी होते हैं, है ना, कोई किसी सपने पे रुक जाता है, कोई कहीं आगे बढ़ जाता है, तो हर एक के आदमी का जो आगे बढ़ने का जो भाव है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष का ही हाथ होता है। ईश्वर ऊपर से नीचे उतर के नहीं आता है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही कोई ना कोई काम करवाता है। जी। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं और जहाँ पर भी वो काम करते हैं, किसी भी संस्था में हो, कहीं पर भी हो, उनको भी समझें और उनके लिए यही रखें कि किसी को जॉब से निकाले नहीं, समझें छोटी मोटी गलती होती रहती है, लेकिन उनको समझें और एक आर्टिस्ट को आगे भी बढ़वाएं, सीधी सी बात है। जी। अच्छा, मैं अगर कुछ गाऊं तो उसको बजा सकते हो? हाँ बिल्कुल, अरे आप बिल्कुल ट्राई कीजिए ना, बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बड़े भाई के साथ में अगर मैं कुछ बजाऊं तो। कौन सा गाना गाऊं आप बताओ? ऐसे ऐसे आपको जो अच्छा लगता है वो गाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं गाता हूँ। पहले वो मुझे बताना अपना नाम। मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिछड़ गए, जाने मन मेरा
मज़ा आ गया सर। तो अब तमाम कला प्रेमियों से, तमाम शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं कि गजेंद्र जी जैसे जो कलाकार हैं, जो वाकई में कला को समझते हैं, कला के अंदर जीते हैं ये लोग, इन लोगों के लिए अगर कोई रोजगार की उचित माकूल व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम एक समाज में निवास करते हैं, अगर एक भाई कष्ट में हो तो दूसरे भाई को अगर संभव हो तो उसकी मदद जरूर करें। ये किसी तरह का आपसे एहसान नहीं चाहते, ये अपने काम के बदले में उचित मुआवजा चाहते हैं। नौकरी अगर इनको मिल सके या कोई इवेंट अगर आप इन्हें दे सकें तो जरूर नीचे स्क्रीन पर इनके नंबर यहाँ पर आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इनके नंबर, तो इनसे जरूर संपर्क करने की कोशिश करें। और ऐसे तमाम जो कलाकार हैं गजेंद्र जैसे, ये बात सिर्फ गजेंद्र एक उदाहरण है यहाँ पर हमारे सामने, इनके जैसे तमाम जो कलाकार जो कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं कोरोना के बाद से, एक महामारी का समय था, ऐसे बहुत सी बार हमारे देश ने, इस पूरे समाज ने एक परिचय दिया है अच्छे होने का कि हम उससे कैसे उठ सकें। तो कोरोना के बाद जो तबाह हुए परिवार हैं, जो वाकई में खो से गए हैं, जिनके मतलब जीने का सहारा तो है, उस जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पा रहे, तो ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तमाम लोगों से उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मयूर अलवेला अपील करता हूँ। धन्यवाद।